सावान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। वास्तविक संख्या में सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, वो क्या होती है? वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह 5, 6, 7 इनफिनाइट तक होता है। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, वो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं होती है। जैसे देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनफिनाइट तक प्राकृतिक, ये पूर्ण संख्या है। अगर कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी होती है 0 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। पूर्ण संख्या के बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली, ऋण वाली, माइनस वाली संख्या भी मिला लेते हैं या सम्मिलित कर लेते हैं, तो वह पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। देखते हैं, जैसे कि देखते हैं, जैसे कि -1, 0, 1, 2, 3, 4 से इनफिनाइट तक जाता है। यहाँ -1 तो या -2, -3, ये सब है पूर्णांक। ये पूर्णांक कहलाते हैं जब माइनस वाली भी संख्या मिल जाती है। इसी तरह आते हैं, इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः कट जाए,
वे क्या कहलाती हैं? वे सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह फिनाइट तक। अगर कोई पूछे सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। इसी तरह आता है विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटे। क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे वे क्या कहलाती हैं? वे विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। पहली विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह इनफिनाइट तक। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 2, 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। इसी तरह आगे आते हैं। आगे इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 1 से या खुद से अपने आप से कटें, वे क्या कहलाती हैं? वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, इसी तरह डाटा इनफिनाइट तक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। देखो जैसे ये 2 केवल 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। किसी और से कट सकता है? नहीं कर सकता। जैसे देखो 3 ये 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। ये होती है अभाज्य संख्या। इसके बाद आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे या 2 से अधिक गुणनखंड हो जिनके। वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। जिसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। देखो 4 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 पहली बार 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 खुद से कटेगा। देखो 2 से अधिक हुए कि नहीं? 3 गुणनखंड है। कितने? 3। उसी तरह किसी का भी देख लो। जैसे 9 का 1 से कटेगा, ये 3 से भी कटेगा और 9 खुद से भी कटेगा। ठीक, चलो इसके बाद आते हैं हम। इसके बाद आता है सअभाज्य संख्या। क्या आता है? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनका
वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका मासा एक हो। जैसे 2 और 3, इन दोनों का मासा क्या होगा? एक होगा। जैसे 5 और 2, इन दोनों का मासा क्या होगा? एक होगा। ये सब सअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सअभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह अब हम